हमन के कोनो रास्ता घाट ना सरकार के हमन का सुनता साथी ना है। अच्छा। हाँ, हम लोग हमन बेच खोज के कहीं चल जाए के। हाँ। कि अगर कोनो नगर में हमन के व्यवस्था मिली तो मिली या ना मिली तो कटोरा ले ले, बाल बच्चा मेहरी मरद सब लोग भीख मांगे के। काटना रही तो का कर सरकार जे रही के हमन का लड़का बच्चा का करें के पड़े यहाँ जाइए उड़ के ना यहाँ जाइए कहाँ जाइए यही लिए बिका था। इनके चेहरे पर खौफ है, इनके चेहरे पर अब उस तरह का दर्दनाक मंजर दिखाई दे रहा है। इनके चेहरे पर अब केवल अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इस तरह की दुर्दशा और सिकंद दिखाई। स्थिति यहाँ है कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर कौन चलवाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा। ये मऊ की तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। मैं किसी आदिवासी इलाके में नहीं द्वार बेच देंगे तो समस्या का हल हो जाएगा। ऐसे तो अब यही लग रहा है लास्ट विकल्प वही बचा। लीजिए, आजादी के 75 साल बाद भी इस बदलते भारत की तस्वीर को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस तरह से हमारे हुए। तमाम मजबूर लोग हमारे बीच में है जिनसे बात करेंगे। देखिए, महिलाएं हैं, ये लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले महिलाओं से जानते हैं, क्योंकि महिलाओं को परिवार की और अपने बच्चों की बड़ी ज्यादा चिंता होती है। क्या नाम है आपका? कृपावती देवी। कृपावती देवी। ये काहे घर बिकात है? पे देखत ही लिखल है कि मकान बिकाऊं है। हमन के कोनो रास्ता घाट ना सरकार के हमन का सुनता साथी ना है। अच्छा। हाँ, हम लोग हमन बेच खोज के कहीं चल जाए के। हाँ। अगर बेच देवे के कहीं व्यवस्था मिली तो मिलने दुआरी दुआरी कटोरा मांगे के, भीख मांगे के हमन खाए के। लेकिन अब हमन के कोनो उपाय धरती पर है ना। हाँ, अब हमन का मरई उजरत है यहाँ से। हमन का बेच खोज के कहीं चल जाएगे। तो बेच खोज के यहाँ से जाए के बाद तो फिर लड़का उड़का कैसे रही हैं? वह तो बोला था कि अगर कोनो नगर में हमन के व्यवस्था मिली तो मिली या ना मिली तो कटोरा ले ले, बाल बच्चा मेहरी मरद सब लोग भीख मांगे के खाए के। हाँ, यह व्यवस्था बा हमन का। हमारे पुरखा 5 पीढ़ी का सिरजावल संपत्ति जब छूटत है तो हमन के ठेकान कहाँ मिली? केहू बैठे दे अपन दुआरी पर 10 आदमी जाइए तो यही लिए हमन बेचत हैं। या तो ये रास्ता जो है कब से रुकल हो? 6 साल से। अच्छा। हाँ, 6 साल से आवे जाए खातिर? हाँ, कौन रास्ता हमन के साधन ना है। 6 साल भरे। आपका क्या नाम है? सोगनी देवी। तो काहे घर बिकात हो? जब रास्ते काटना रही तो का कर सरकार जे रही के हमन का लड़का बच्चा का करें के पड़े यहाँ जाइए उड़ के ना यहाँ जाइए कहाँ जाइए यही लिए बिका था का कर जाए जे रही के। देखिए, घर बेचा जा रहा है। अगर इनके रास्ते को अगर हम दिखा देंगे तो सचमुच आप कहेंगे कि या तो हम किसी आदिवासी इलाके में खड़े हैं या कोई ऐसा पिछड़ा इलाका है जहां तक संसाधन मुहैया नहीं कराया जा सकता है। आप ऐसी जगह पर देखेंगे, लगेगा जैसे कि देश आज़ादी में नहीं बल्कि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और यहाँ के लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, मजबूर हैं अपने घर को बेचने के लिए। जो इनका पुश्तैनी घर है, बढ़िया बढ़िया मकान बना हुआ है, अब इनकी उम्मीदें सरकार से टूट गई हैं और ये कुछ लोगों की वजह से यहाँ से बेच करके निकलना चाहते हैं। तो वो कुछ लोग हैं जो इनको रास्ता नहीं देना चाहते हैं और वो रास्ता, तो ये रास्ता किसी ने रोका है आप लोगों का कि मतलब शुरू से ही इस तरह से है? यहाँ सबसे पहले के हम लोग बसिन्ना है जो है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा रंजीत चौहान नाम है। अच्छा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का, जो आप लोग हम लोगों की समस्या को समझे, हमारी दुख परेशानियों को समझे और आए यहाँ तक सरकार को और पब्लिक को दिखाने के लिए कि कितनी परेशानी में हम लोग हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे हमारे दादा परदादा लगभग 50 साल से यहाँ के बसिन्ना है। सबसे पहले के हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है कि ये सब लोग बाद के आए हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों का यहाँ के बसे हुए जितने भी लोग हैं, परेशानी सबको है और परेशान करने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो पूरे रास्ता को बाधित करके रखे हुए हैं। और रास्ता नहीं, यहाँ का नाला जो है, ये नाला आप देख रहे होंगे, इधर नाला है, ये नाला यहाँ तक आता है जिससे हम लोगों का पानी निकलता था। इसको पाट करके बिल्कुल, और देख रहे हैं क्या स्थिति बना रखे हैं लोग, जिससे हम लोगों का पानी तक नहीं जा पाता है। इतना पानी जमता है, कीटाणु और मच्छर दुनिया भर के पैदा होते हैं। तो समस्या हम लोगों की अभी 6 साल से है यहाँ पे। 6 साल पहले यहाँ से ये दीवार खड़ी हुई हम लोगों के घर के सामने। उसके बाद यहाँ से हम लोगों का आना जाना होता था। इधर से दीवार खड़ी हुई, प्रशासन के पास हम लोग गए तो प्रशासन आया। उसके बाद देखा तो इधर से रास्ता बोला, इधर से आओ जाओ आप लोग। तो इधर से हम लोग आने जाने लगे, फिर उधर से उन्होंने बंद कर दिया। पीछे से आप देखेंगे अगर जा करके तो पीछे भी ऐसे बंद है। आगे झाड़ियाँ लगा दिए लोग, बांस लगा के और ईटा लगा के बंद कर दिया लोग। फिर हम लोग दोबारा प्रशासन के पास गए तो प्रशासन आता है तो बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आबादी की ज़मीन है।
आबादी की ज़मीन में प्रशासन बोलता है हमको अधिकार नहीं है कि हम रास्ता दें। ये इसके लिए शिकायत कहीं हुई है? शिकायत हम लोग तहसील से लेके ब्लॉक से जिले तक हर जगह शिकायत देते हैं। अभी एक जन सुनवाई पोर्टल है, उस पर भी 3-3, 4-4 बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन ऊपर से ही कार्रवाई हो जाती है, ज़मीनी स्तर पे कोई अधिकारी जांच करने आता नहीं है। और मैसेज आ जाता है डेली कि निस्तारण करके भेज दिया गया, निस्तारण करके भेज दिया गया। कब मैसेज आया था, कब? जस्ट अभी 10 दिन पहले मैसेज आया हमको, और कल कॉल भी आया था अच्छा। मुख्यमंत्री ऑफिस से। तो पूछा जा रहा था कि क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अच्छा। तो संतुष्ट, यहाँ कोई कार्रवाई जब होगी तब तो हम संतुष्ट हो गए। यहाँ ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? तो फिर बोल रहे हैं आप संतुष्ट नहीं है तो आपका फीडबैक दर्ज किया जा रहा है। तो सिर्फ फीडबैक दर्ज किया जा रहा है, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। तो सिर्फ कहने का है कि ये जन सुनवाई है, ये फला है, ये फला है। न तहसील पे कोई कार्रवाई हो रही है, न जिले पे कोई कार्रवाई। अब देखिए जन सुनवाई पोर्टल है और उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है उस पोर्टल को बना करके। मैं कह रहा हूं कि उसके विज्ञापन में इतने अधिक खर्च कर दिए गए होंगे कि शायद अगर इस गरीब जनता पर खर्च किए गए होते तो उत्तर प्रदेश की गरीबी खत्म हो गई होती। और उस जन सुनवाई पोर्टल पर बार बार इन लोगों ने जब एप्लीकेशन दर्ज अपनी जब समस्या दर्ज कराते हैं तो मैसेज आता है, और इनको कॉल भी आया था, ही जान लीजिएगा। इनको वहाँ मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आता है कि जो कार्रवाई हो गई है, जो आपने एप्लीकेशन दिया था उस पर अब जो है, जो जन सुनवाई से ये कॉल आया था, आप देख भी सकते हैं। अब उस पर जो है आ गया इनको फोन, और कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है क्या आप उस पर संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। अब ये जन सुनवाई लखनऊ जन सुनवाई पोर्टल पर इनको फोन आता है और पूछा जाता है कि आप संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ कार्रवाई हुई ही नहीं है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जन सुनवाई पोर्टल पर कौन अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है जो लोगों को केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। इस गरीब जनता की बात मैं कर रहा हूं, देखिएगा इनके चेहरे पर खौफ है, इनके चेहरे पर अब उस तरह का दर्दनाक मंजर दिखाई दे रहा है, इनके चेहरे पर अब केवल अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इस तरह की दुर्दशा और सिकन दिखाई दे रही है कि अब समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की सरकार को किस तरह से मैं सराहूं। लगातार मैं बात कर रहा हूं, लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और लोगों के घरों पर और गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जब यहां प्रशासन आता है तो कहता है कि आबादी में मैं रास्ता नहीं निकाल सकता हूं। अब ये लोग असहाय हो गए हैं। अब जो है मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई पोर्टल है मुख्यमंत्री जी ने चालू कर दिया, अब वहां से इनको फोन आ गया है कि आप तो बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए, आपकी कार्रवाई हो गई है। अब आपके यहाँ जो रास्ता नहीं था, आप कीचड़ में से आते थे और आपके यहाँ संगमरमर बिछवा दिया गया होगा, इसलिए आप संतुष्ट होंगे। लेकिन यहाँ धरातल पर जब आप आएंगे तो आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। अब स्थिति यहाँ है कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर कौन चलवाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा। ये मऊ की तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। मैं किसी आदिवासी इलाके में नहीं खड़ा हूं, मैं छत्तीसगढ़ में नहीं खड़ा हूं, मैं झारखंड में नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश के इस मऊ में खड़ा हूं और मऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं। अब ये लोग अपना घर बेचेंगे और घर बेच करके यहाँ से पलायन करेंगे। और इन लोगों ने कहा कि मुझे अगर कहीं ठाव मिल जाएगा, कहीं रहने के लिए जगह मिल जाएगी तो मुख्यमंत्री जी इनको बता दीजिएगा, या तो उसके लिए भी जन सुनवाई पोर्टल पर एक मैसेज कर देंगे। और हो सकता है जैसे आपने इनको आने जाने के लिए कालीन बिछवा दिया है, ठीक उसी तरह से इनको बंगला मिल जाएगा और जाकर के ये लोग उसमें रहेंगे। और अगर नहीं मिल पाएगा तो ये लोग कटोरा लेकर के उत्तर प्रदेश में भीख मांगेंगे। ये स्थिति इनकी है। कुछ लोग और हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामकृपाल चौहान। रामकृपाल चौहान। कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल की उम्र है। ये बताइए कि कब से कीचड़ में आ जा रहे हैं? 5-6 साल हो गया, धीरे धीरे 6 साल से ज्यादा हो गया। 6 साल से जा रहा है। तो क्या लगता है घर द्वार बेच देंगे तो समस्या का हल हो जाएगा? ऐसे तो अब यही तो लग रहा है, लास्ट विकल्प वही बचा है। हाँ, बहुत तो हम लोग यहाँ से लखनऊ कहाँ तक दौड़ के थक चुके हैं। डीएम का आदेश हुआ, एसडीएम का आदेश हुआ, और फ्रंट लेवल पे हमारा प्रधान भी नहीं काम करवा रहा है। अच्छा। हाँ, सब कुछ करा के हम लोग दे रहे हैं, फिर भी काम नहीं करवा रहा है वो। हाँ, तो अब देखिए, अब इनका आखिरी विकल्प बचा हुआ है केवल। अब ये घर बेचेंगे और यहाँ से पलायन करेंगे और घर छोड़ करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एक बार और पूछ लेते हैं, कुछ कह रहे थे आप? जी, कह रहे हैं यहाँ के
ऐसा लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट यहाँ के लोगों से या तो तहसील के या थाने के या जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं, हो सकता है कि इन लोगों के दबाव में या तो काम नहीं कर रहे हैं या क्या कारण है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है कि जो हम लोग यहाँ के निवासी रहते हुए भी और यहाँ का हम लोग रास्ते के बिना हम लोग त्राई कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हम लोगों का कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है, तहसील पे थाने पे क्यों नहीं, कोई हम लोगों का रास्ता क्यों नहीं बन रहा है। आखिर आबादी में रास्ता नहीं मिलेगा, जो कि आबादी में अभी आप खतौनी निकाल के आबादी की देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आबादी रास्ते के लिए, आबादी पंचायत भवन के लिए, रेलवे भूमि के लिए, फला के लिए आबादी का यूज किया जाता है। और हमारा रास्ता नहीं है तो हम किस तरह से जाएंगे। जब आबादी में सरकार रास्ता नहीं दे पाएगी तो आबादी किस लिए है, जब क्यों उसका बनाया गया कि आबादी रास्ते के लिए है, तो आबादी रेलवे भवन के लिए है, पंचायत भवन के लिए है। और यहाँ तक कि ये हम लोगों का बाहा है, आपको दिख रहा है यहाँ कोई बाहा है, यहाँ पता चल रहा है कि बाहा है, साफ दिखाएंगे। इधर कैमरा करेंगे तो इधर पूरा समतल जमीन दिख रही है, क्योंकि बाहा आपका यहाँ तक आया हुआ है बिल्कुल सामने। हम लोगों का पानी इधर दिखाएंगे आप, इधर पानी फंसता है, इधर बिल्कुल पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। प्रधान तक कोई, प्रधान को हम लोग इतना उसके घर जाना पड़ता है। प्रधान के 4 बार 5 बार घर जा चुके हैं कि हम लोगों की समस्या सुनिए, समस्या हल करिए। प्रधान क्या बोलते हैं? प्रधान को बोलते हैं प्रधान बोलना ही नहीं कुछ चाहते हैं ना, प्रधान समस्या सुनते ही नहीं है, बस सुन के उसके बाद अपना, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्रधान आते हैं वोट लेने, वोट लेके चले गए वापस, उसके बाद उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपना बोलते हैं कि इधर आपस में बैठ के समझौता करो, ये करो, लेकिन समझौते से कुछ होता नहीं है। यहाँ पे गुंडे लोग समझौते से नहीं मानते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा। लात के लोग बात से मानने वाले हैं नहीं, और प्रशासन इस तरह से कर रही है तो अब हम लोग क्या करेंगे। अब यही है, आप देख रहे हैं हम लोगों का मकान बिकाऊ का है, जो मकान बेच के अब निकलना है यहाँ से। तो ये मकान बिकाऊ है, जब यहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं है तो मकान खरीदेगा कौन? अब यही तो गवर्नमेंट से हम लोग विनती कर रहे हैं कि हम लोगों का कम से कम रास्ता अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मकान ही बिचवा दीजिए, नीलामी करवा दीजिए हम लोगों का। यही विनती है सरकार से। और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग रास्ता 6 साल से मांग रहे हैं, हम लोगों को सरकार रास्ता दे नहीं पा रही है, तो नीलामी करवा दे, कम से कम नीलामी करवा दे। हम लोग कहीं झोपड़पट्टी डाल के कहीं फुटपाथ पे रहेंगे, क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे। यहाँ से तो बेहतर ही होगा, कम से कम रास्ते पे तो रहेंगे, फुटपाथ पे भी रहेंगे। तो चलिए, अब रास्ते के लिए घर बिकते हुए आपने पहली बार देखा होगा, ही जान लीजिएगा। और सच में मऊ के लोग आप पलायन कर रहे हैं, और यहाँ से ये पलायन करेंगे, ये महिलाएं हैं। कोई एक घर के लोग अगर बेच करके यहाँ से जाते तो ये समझ में आता कि चलिए एक घर की बात थी, बेच करके निकल गए। लेकिन ये कुछ घरों का मोहल्ला है जो निकलने के लिए यहाँ से मजबूर है। बहुत सारे लोग हैं, 8-10 घर है जो नहीं यहाँ से निकल पाते हैं। उस रास्ते को भी हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में कि वहाँ से निकलना इतना मुश्किल है कि आपको क्या बताया जाए। वहाँ से आप पैदल नहीं निकल पाएंगे, बरसात का दिन आ गया है। लेकिन अब इन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है कि 6 वर्ष के इस जो है 6 वर्ष के समय अवधि में जब हमारा निस्तारण नहीं होता है, जब हमारी समस्या का हल नहीं होता है, जब ये लोग अपनी समस्या को सरकार और प्रशासन के सामने रखते हैं और वही शासन और प्रशासन इन लोगों को केवल और केवल उसके बदले में गुमराह करता है, बेवकूफ बनाता है। और जन सुनवाई पोर्टल से इनको बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपके समस्या का निस्तारण हो गया है, अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो हमें बताइए। इन्होंने कहा कि कोई काम ही नहीं हुआ तो केवल फीडबैक लिया जा रहा है। अब ये फीडबैक देंगे, फीडबैक देते रहेंगे और कोई हल वल इनके समस्या का नहीं होगा। और मजबूर होकर के आज हमको इस मऊ की इस घटना को दिखाना पड़ रहा है। और ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है जिसको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जान लीजिएगा, कुछ लोगों की वजह से ये लोग पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। अपना घर द्वार बेच करके जाएंगे, फुटपाथ पर दर दर भटकने के लिए ये लोग मजबूर हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारे चिल्लाने से क्या होगा, क्या हमारे चिल्लाने से असर होगा, हमारी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।